जिंदाबाद जिंदाबाद आशु पार्टी जिंदाबाद 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 अर्जुन बाचा जिंदाबाद 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 राजकुमार माता जिंदाबाद 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 दामोदर माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड। बताया जा रहा है बेंगाबाद प्रखंड में आजसू पुनः एक बार जोश जज्बे और जुनून के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आज इसी रणनीति को लेकर के, संगठन मजबूती को लेकर के यहाँ एक अहम बैठक की गई है प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो की अगुवाई में। आखिर बैठक का राज क्या है? पुनः मैदान में आने की बात चल रही है, तो पुनः संगठन में चुनाव लड़ने की भी बात हो रही है। आखिर क्या है माजरा, क्या है हकीकत, हम लोग जानेंगे इनके कार्यकर्ताओं से और इन्हीं लोगों से हम लोग बात करेंगे कि मैदान में आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ घुरा दीजिएगा, कैमरामैन से आग्रह होगा साजिद जी से, चारों तरफ घुमा दीजिए। आप देख पा रहे हैं काफी तादाद में आजसू के कार्यकर्ता गोलबंद हुए हैं, एकत्रित हुए हैं बेंगाबाद में, और इन लोगों का कहना है कि पुनः मैदान में आने के लिए तैयार हैं और संगठन मजबूती को लेकर के रणनीति बना रहे हैं। हम लोग चलेंगे नंदिनी जी के पास और इन्हीं से बात करेंगे। नंदिनी जी, क्या चल रहा है पार्टी में? आप पार्टी में हम लोग फिर संगठन को मजबूत करेंगे और हम लोग आने वाला चुनाव में फिर हम लोग प्रत्याशी देंगे अपना अर्जुन भैया का। अर्जुन भैया ही रहेंगे प्रत्याशी। अर्जुन भैया ही रहेंगे प्रत्याशी। सीपी शाह जी यहाँ पर मौजूद है, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में पुनः एक बार देखने को मिल रहा है जोश जज्बा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद बीएनपी चैनल को और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे सुदूर इलाके से आए हुए माताएं बहनें और कार्यकर्ताएं बंधुओं और पदाधिकारीगण सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ आजसू पार्टी का जो संगठन जो थोड़ा शिथिल चुनाव के बाद से हुआ था, वह जोश और खरोश भरने का काम आज की बैठक में किया जा रहा है और आगामी 2024 का चुनाव विधानसभा का आने वाला है। इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके जोश जज्बा के साथ चुनाव लड़ने का काम आजसू पार्टी करेगी। इसी बैठक में यह निर्णय का शंखनाद किया जा रहा है। तो देख पा रहे हैं सीपी शाह ने बहुत अच्छी बात कही है कि चुनाव हार के बाद में कार्यकर्ताओं में स्थिरता आ गई थी, लेकिन पुनः एक बार 2024 में आगाज और परचम लहराने के लिए तैयार है। बिंदु मंडल प्रखंड अध्यक्ष महोदया से जाएंगे, क्या आज का बैठक का रणनीति तय हुआ? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आज का आजसू का बैठक हुआ हमारे कार्यालय में, जो कि संगठन मजबूत है, मजबूत हमेशा से है, कोई इधर से उधर नहीं गया है। बस बैठक हम लोग किए हैं। इस बार आजसू फिर से चुनाव लड़ेगी। इस बार चुनाव में फिर से चुनाव लड़ेगी। दीदी आप बताएंगे? मेरा बीएनपी चैनल का है धन्यवाद। हम मतलब बीच में भैया हम लोग प्रत्याशी रख के निर्दलीय से भैया मेरा चुनाव लड़े, तो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। फिर मेरा भैया आए हैं आजसू पार्टी के मैदान में, तो फिर आजसू प्रत्याशी हम भैया को रखेंगे और चुनाव में हम लोग। कौन भैया को? अर्जुन भैया को। अर्जुन भैया को रखेंगे। परमिला जी, क्या चल रहा है रणनीति, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बीएनपी न्यूज को। आज आजसू पार्टी का कार्यालय में सभी कार्यकर्ता महिला पुरुष आज उपस्थित हुए हैं और निर्णय लिया गया है यहाँ पर कि मैच होती है, फुटबॉल मैच है या तो क्रिकेट मैच, कोई भी मैच होता है तो सब कोई जीत नहीं जाते, हार जीत होता रहता है। हार जीत होते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो हार गए फिर से फील्ड में नहीं उतरता है, उतरते हैं। तो हारने का बाद मनोबल हम लोग को टूटा नहीं है, मनोबल उसी तरह बना के रखे हैं और थोड़ा रेस कर रहे हैं, क्योंकि भैया फिर हमारे फील्ड में आने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैदान में फिर से आने वाले हैं। चलिए अब कुछ कहेंगे आप दीदी? सबसे पहले बीएनपी को हमारा तरफ से धन्यवाद। इसी की हम लोग कभी बैठक जो रखे गए हैं कि हम लोग जो आजसू पार्टी फिर से हम लोग आ गए हैं और हम लोग इस तरह से कार्यकर्ता जितना हमारे हैं सब इकट्ठा होके जमा हुए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग आजसू पार्टी से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। पुनः लड़ने के लिए तैयार है। दीदी थोड़ा इधर आइए, आप इधर आइए, जैसे से आप हैं। हाँ, क्या लग रहा है, फिर चुनाव मैदान में है आप लोग? हाँ, हम लोग फिर चुनाव फिर लड़ना है चुनाव? हाँ, फिर से लड़ना। अर्जुन भैया फिर से लड़ेंगे। फिर से लड़ेंगे। हाँ, देख पा रहे हैं अर्जुन भैया के प्रति काफी लोग सेंसिटिव हैं और चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में तैयार है। प्रखंड अध्यक्ष महोदय महेंद्र महतो जी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना है महेंद्र जी आपका? बहुत बहुत धन्यवाद बीएनपी चैनल को।
बस हम लोग को चुनाव खत्म होने के बाद में थोड़ा खेती गृहस्थी में ध्यान चले गया था और उससे फुर्सत हो गए अब फिर हम लोग पुनः रणनीति बना रहे हैं और हम लोग फिर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी तय करे, गठबंधन में लड़े या जो भी लड़े, लेकिन हम लोगों का अपना मजबूती के साथ संगठन मजबूत करने की काम जारी हो गया है। और एक ही पार्टी है सुख दुख में साथ देने वाला, अगर गांडे विधानसभा में कोई है तो वह आजसू पार्टी है और सभी के साथ में है। और दूसरी बात है कि जो भी समस्या आज ब्लॉक में दिख रहा है या थाना में दिख रहा है, इसके समाधान के लिए हम लोगों ने साप्ताहिक एक कैंप लगाएंगे अपने ऑफिस में। जिसको भी जो दिक्कत है वो आवेदन करे, यहाँ उनका हम लोग काम कराने का काम। कौन उम्मीदवार होगा इस बार जो आप लोग? जी हमारा उम्मीदवार होगा अर्जुन भैया ही रहेंगे उम्मीदवार हमारा। अर्जुन भैया जब तक नहीं जीतेंगे तब तक लड़ते रहेंगे हम लोग। अच्छा, कभी तो कभी जीतेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं। तो देख पा रहे हैं जोश जज्बा जुनून बरकरार बना हुआ है। शंकर जी और देखिए पोहना जी, दोनों का चर्चा बड़ा पार्टी में चल रहा था, इन्हीं से जानेंगे क्या मामला है, क्या हकीकत है। जी शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद BNB चैनल को। हम लोग जहाँ थे वहीं हैं, लोगों को कहने से हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं और इस बार भी अर्जुन बैठा जी के साथ है। दूसरी पार्टी में चल गए कि आप लोग? नहीं, हम लोग कहीं नहीं गए, आप लोग इसी आशु में ही है? हम लोग आशु में अर्जुन जी के साथ में, अर्जुन बैठा के साथ में, अर्जुन बैठा के साथ में। कहीं नहीं गए। ये सारी बातें सिर्फ अफवाह थी, अफवाह थी। जैसे जज्बा जुनून जोश पार्टी में था वैसे ही बरकरार रहेगा। बोले सारे लोग तो दूसरे पार्टी में? नहीं, बोलने वाला बोलने दीजिए। बोलने वाला बहुत कुछ बोलते हैं कि घर से भाग गया, पार्टी से निकल गया, समझे ना? तो कुछ नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई बात विवाद कहीं नहीं हुआ है। ये हवा था, हवाई था जो हवा। अर्जुन भैया सबों के साथ हैं, सबों के साथ थे और सबों के साथ ही रहेंगे। और आने वाले चुनाव में हम सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब जो है जज्बा जुनून के साथ फील्ड में घर घर जाकर जैसे चूल्हा प्रमुख बनाए वैसे घर घर जाकर फिर जो है फिर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब आप आशु में थे और रहेंगे। अर्जुन भैया के साथ रहेंगे। भैया हम भी अर्जुन भैया के साथ है। आज एक दिवसीय आशु का सम्मेलन था, बैठक था। कार्यकर्ताओं के बीच जो तीव्रता की कमी हो गई थी उसे पूर्ण करने के लिए आज बैठक की गई थी। तो उसी बैठक में हम लोग आज शामिल हुए हैं और हम लोग का यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है। चलिए जीप सदस्य केदार हाजरा जी, नवजुवक युवा नेता, क्या चल रहा है पार्टी में आपकी? सबसे पहले BNB चैनल को धन्यवाद। देखिए पार्टी में तो चल रहा है कि जैसे हम लोग बीच में पार्टी में थोड़ा विकटता हो गया था, अर्जुन सेना बना के हम लोग चुनाव भी लड़े और पुनः फिर आशु से हम लोग आशु में पूर्ण आ गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अबर जो है गांडे विधानसभा से फिर हम लोग आशु का दावेदार बनाने जा रहे हैं और अर्जुन भैया रहेंगे। और हम लोग कुछ नहीं हो, मेरा आशु संगठन है अभी तक टूटा नहीं है, सिर्फ उसमें थोड़ा कमी हो गया है, उसको वास करने का जरूरत है। ग्राम प्रभारी, बूथ प्रभारी, चूल्हा प्रमुख सब बना हुआ है। संगठन को फिर जागरूक करेंगे और आने वाला 2024 में जो चुनाव होगा उसमें अर्जुन भैया को दावेदार से हम लोग रखेंगे। तो अर्जुन भैया को दावेदार रखेंगे। पंकज, हम लोग आशु में थे, बीच में कहीं चले गए बीच में, अब फिर से जो है पुनः आशु में वापसी हुई है। हम लोगों के जो केंद्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि हम आप लोग का इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं और हम लोगों को भी अपने गलती का एहसास हुआ। हम लोग फिर से पुनः आशु में गए हैं और चुनाव जो लड़े हुए थे तो कहते हैं ना कि शेर एक कदम पीछे अगर लेता है तो वो डर के नहीं छलांग मारने के लिए, तो इस बार गांडे विधानसभा में छलांग मारेंगे। क्या बात है, छलांग मारने की तैयारी में है आप? बहुत बढ़िया। आज हम लोगों ने यहाँ पर जो भी संगठन का रूप ले रहे हैं इससे पता चलता है कि इस बार हम लोग जो है जो छलांग मारना है तो बहुत जरूरी है। और कल से हम लोग घर घर जा करके जितने हम लोगों का कार्यकर्ता है सबों को जगाएंगे और सब रेस करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। सुशील जी हैं नेताजी और लगातार बने रहते हैं, बीच में नजर नहीं आ रहे थे, आज आए हैं रेस में। आप लोग हैं या क्या है बताइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग तो दमखम के साथ चुनाव लड़े और लड़ने के बाद हम लोगों के जो नतीजा आए तो आपके साथ छुपा हुआ नहीं है। और हम लोग निश्चित तौर पर पुनः हम लोग फिर पुनः आशु में आए हैं। और मैं केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो से यही निवेदन करूंगा कि एक बार आप गांडे विधानसभा आशु परिवार को देने का काम करें।
पूरे झारखंड में एक सीट आप गिरिडीह जिला को देने का काम करें, पूरे गिरिडीह जिला को हम लोग तेरने का काम करेंगे। अब देखेंगे कि अब इस क्षेत्र में क्या विकास होता है और कैसे इससे गिरिडीह जिला में आपका आजसू पार्टी मजबूत होगी। वो भी एक हमको निश्चित तौर पर लग रहा है कि यहाँ पर चुनाव कल्पना सोरेन ही लड़ेगी। कोई जरूरी नहीं भी लड़ सकती है। नहीं, एकदम निश्चित है। उन लोग का परिवारवाद पार्टी है, वो तो लड़ना तय है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बार हमारे आजसू परिवार को अगर टिकट मिलती है तो निश्चित पर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर टिकट मिलती है तो अपना परचम लहरा सकते हैं। क्या चल रहा है भाई साहब पार्टी में? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन सेना कुछ पल के लिए अपने दूसरे रास्ते में चले गए थे, जो पुनः आजसू में वापसी हो चुका है। और हम लोग आज का बैठक में अगली रणनीति जो हम लोग आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के हम लोगों ने रणनीति बनाया है। और हम लोग पूरा दमखम के साथ घर घर तक लोगों के साथ जाएंगे और हम लोग आने वाला विधानसभा चुनाव में हर संभव प्रयास करेंगे और अर्जुन बैठा जी को चुनाव लड़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात सामने ये आई है कि आजसू की आज इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पुनः एक बार अर्जुन बैठा आजसू पार्टी से संगठन मजबूती की तैयारी में जुट गए हैं और 2024 में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि बाजी कैसे मारते हैं और कौन मारता है, ये समय और वक्त ही बताएगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।